दोस्तों, आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे कि अल नीनो ला नीना समझने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो अल नीनो ला नीना के लिए मैंने अपना जो ज्योग्राफी का एम अकेडमी ऐप पर जो प्रीमियम कोर्स है उसमें का एक पार्ट आपके सामने लेकर आ रहा हूं, जहां पर अल नीनो ला नीना को बड़ी खूबसूरती के साथ एनिमेशन के थ्रू मैंने एक्सप्लेन किया है। ये वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि आपके मन में इस टॉपिक को लेकर किसी भी तरीके का डाउट नहीं रहेगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में आपके लिए एक सरप्राइज, एक गिफ्ट है जो लिए बिना बिल्कुल मत जाना। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्लाइमेटोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है अल नीनो ला नीना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार इसका क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर 2017 में पूछा गया था यूपीएससी में कि भाई इंडियन ओशन डाइपोल फिनोमिना जो है ये सी सरफेस टेम्परेचर जो होता है कहाँ पर, ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशन में एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में, उसके डिफरेंस के बारे में बात करता है। इंडियन ओशन डाइपोल फिनोमिना ये अल नीनो का जो इम्पैक्ट होता है मॉनसून पर उसको इन्फ्लुएंस करता है। मेंस में भी इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन बड़े ही आसानी से, क्योंकि एनिमेशन के थ्रू यहाँ पर मैं आपको ये जो टॉपिक है वो समझाऊंगा, जिससे कि चुम्मेश्वरी आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आ जाएगा। अब ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक समझने के बाद भारत में मॉनसून आता कैसे है ये भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एनिमेशन के थ्रू। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको जो ट्रेड विंड्स है वो समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ट्रेड विंड्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ट्रेड विंड्स क्या होते हैं ये ऑलरेडी हमने देख लिया है कि हमारी धरती जो है वो वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। ट्रेड विंड जो है वो हमें ईस्ट टू वेस्ट जाते हुए देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जो इक्वेटोरियल रीजन है वहाँ पर हमें लो प्रेशर क्रिएट होता हुआ देखने को मिलता है, क्योंकि जो सन रेज है वो परपेंडिकुलर वहाँ पर पड़ते हैं। एंड देन उसके बाद ऊपर हमें सब ट्रॉपिकल हाई एंड सब ट्रॉपिकल सदर्न रीजन में भी हमें सब ट्रॉपिकल हाई देखने को मिलता है। और जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर है उस तरफ विंड्स ट्रैवल करती है और कोरिलिस फोर्स की वजह से थोड़ा टिल्ट हो जाती है, और इसीलिए हमें जो विंड्स है वो इस तरीके से ट्रेड विंड्स घूमती हुई देखने को मिलती है हमारी धरती पर। अब ये ट्रेड विंड्स आपको समझ में आ गए, तो अब सदर्न ऑसिलेशन आपको समझ में आ जाएगा। सदर्न ऑसिलेशन कुछ नहीं, ये जो हम अभी अल नीनो ला नीना देखने वाले हैं ये सदर्न हेमिस्फीयर में ये चीज़ जो है वो हमें देखने को मिलती है, मतलब इक्वेटर के नीचे के भाग में हमें देखने को मिलती है, इसलिए इसको सदर्न ऑसिलेशन जो है वो कहा जाता है। देखिए, जो बेसिकली पेरू के पास का रीजन है जो हमें लैटिन अमेरिका में देखने को मिलता है, पेरू, वहाँ के पास के रीजन में जो भी गर्माहट तैयार हुई है, जो ओशन में गर्माहट तैयार हुई है, अब आपको पता है कि भाई जो गर्म पानी हो चुका होता है वो ठंडे के ऊपर तैरता है। तो मतलब जो पेरू का रीजन है वहाँ पर ऊपर की सतह पर कौन सा पानी है, तो गर्म पानी है। अब यहाँ पर जो प्लेनेटरी विंड्स है, जो ट्रेड विंड्स है, वो किस तरीके से घूमेगी, वो जो पेरू के पास का गर्म पानी है वो लेकर जाएगी ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ये तो बड़ी आसानी से हमको पता है कि भाई क्यों हो रहा है। ये ट्रेड विंड्स है, सदर्न साइड में इस तरफ मुंह होती है, इसलिए ये पेरू से गर्म पानी जो है उसको, जो सतह का गर्म पानी है उसको ढकेलते हुए लेकर जाएगी। कहाँ? तो ये पहुँच जाएगा ऑस्ट्रेलिया के पास। अब वहां पर जब ऑस्ट्रेलिया के पास पहुंच जाएगा, मतलब वहां पर क्या तैयार हो रहा है, कौन सा प्रेशर तैयार हो रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया के पास गर्म पानी है, तो जिसकी वाफ बनकर ये ऊपर जाएगा, मतलब ऑस्ट्रेलिया के सरफेस पर हमें लो प्रेशर क्रिएट होता हुआ देखने को मिलेगा। जो ऊपर पानी इवेपोरेट होकर ऊपर गया है, बादल यहां पर फॉर्म होंगे और वहां पर ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पर हमें बहुत ज्यादा बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन यहां पर पेरू साइड में क्या होगा? पेरू साइड में भाई ये जो ऊपर हवा उठी है ये इस तरफ जाएगी और देन उसके बाद ये सिंक करेगी नीचे। ये हमने देखा हुआ है पूरा फिनोमिना कि हवा ऊपर जाती है, देन दूसरी वाइड तरफ जाती है, सिंक करती है नीचे। वहाँ पर क्या होता है? हाई प्रेशर क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो गर्म पानी पेरू के साइड से इधर साइड गया है, तो वहाँ से नीचे का जो पोर्शन है, नीचे का जो पानी है वो ऊपर आता है, और ये जो नीचे का पानी ऊपर आया ये ठंडा होता है। इसको क्या कहा जाता है? अपवेलिंग कहा जाता है। तो ये जो अपवेलिंग वाला पानी ऊपर आया है, यहाँ पर हाई प्रेशर जो है वो क्रिएट हो जाता है। अब ये नॉर्मली आपको ये साउथ पैसिफिक ओशन में इस तरह की घटनाएं जो है वो आपको समझ में आ गई। मतलब क्या हो रहा है कि भाई पेरू से जो पानी है, विंड्स है, ये इस तरफ जा रही है ऑस्ट्रेलिया की तरफ, वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ऊपर जा रही है। देन उसके बाद ऊपर से ये जो हवा है ये पेरू के साइड जा रही है, नीचे सिंक कर रही है। ये एक यहाँ पर साइकिल जो है वो फॉर्म हो गई, एक सेल जो है ये फॉर्म हो गया, और इसी सेल को क्या कहा जाता है? वॉकर सेल कहा जाता है। नॉर्मल कंडीशन में होता है। अब जैसा कि हम सभी को पता है कि भाई ये जो नॉर्मली होता है कि भाई ऊपर हवा जा रही है, तो ये क्या एक ही तरफ जाती है? नहीं, ये जहाँ जहाँ उसको जगह मिलती है वहाँ वहाँ जाती है। तो ये जो एक तबका है इस हवा का, ये कहा जाता है, ये जो मस्करीन हाई है,
जो मेडागास्कर है उसके पास मस्करीन हाई है, उसके पास भी जाता है और ये जाने के बाद नीचे सिंक करता है और मस्करीन हाई के पास अच्छा खासा हाई प्रेशर जो है वो क्रिएट हो जाता है। अब ये जो मस्करीन हाई के पास हाई प्रेशर क्रिएट हुआ है, ये अब लो प्रेशर ढूंढने की कोशिश करेगा। लो प्रेशर कहां मिल रहा है? लो प्रेशर उसको मिल रहा है भारत के पास। क्यों? क्योंकि भाई धूपकाले में तप कर जो हमारा तिब्बतन प्लेट्यू है वो पूरी तरीके से क्या हो गया है? वो पूरी तरीके से गर्म हो गया है। गर्म हो गया है तो वहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया है। लो प्रेशर क्रिएट हो गया है तो अब जो मस्करीन हाई में हाई प्रेशर भरा हुआ है, कचाकच भरा हुआ है, ये जब लो प्रेशर की तलाश में जाता है तो उसे दिखता है कि भाई मेरे को मिल गया है। कहां? तो मिल गया है तिब्बतन प्लेट्यू, मतलब भारत की तरफ वो रफ्तार से जो विंड्स है ये मूव होती है। भारत की तरफ जब जाती है तो दो स्ट्रीम्स में बटकर जाती है, एक अरेबियन सी के ऊपर से जाती है, दूसरी बे ऑफ बंगाल के ऊपर से जाती है। दोनों ही तरफ से पानी अपने साथ भरमसाट लेकर जाती है। पानी मतलब मॉइस्चर लेकर जा रही है, तो जो अरेबियन सी से विंड जा रही है पानी भरकर, अब वो उनका सामना किससे होता है? उनका सामना हमारे विशाल वेस्टर्न घाट से होता है। वेस्टर्न घाट्स उसे रोक लेते हैं तो क्या भाई, पहाड़ों से अगर मॉइस्चर से भरी हुई विंड्स रोक दोगे तो कंडेंस होंगे, वहां पर बादल फॉर्म होंगे और वहां पर बरसात हमें देखने को मिलेगी। और इसी वजह से जो वेस्टर्न कोस्ट है हमारा, वहां पर हमें भरकम बरसात देखने को मिलती है। अब यही जब गुजरात के पास से, राजस्थान के पास से विंड्स बहती है तो अरावली से टकराने के बजाय वो सीधी निकल जाती है। क्यों? क्योंकि अरावली उससे पैरेलल होते हैं, तो अरावली रोक नहीं पाते। इसलिए हमें जो वेस्टर्न पार्ट है हमारे राजस्थान का, वहां पर रेगिस्तान देखने को मिलता है और ये इंटरनल जो हमारे इंडिया का भाग है उसमें विंड्स चली जाती है और वहां पर भी बरसात करती है। मतलब नॉर्मल कंडीशन में जो ऑस्ट्रेलिया है वहां पर अगर लो प्रेशर क्रिएट होगा तो हमारा मस्करीन हाई अच्छा खासा हाई प्रेशर क्रिएट करेगा, है ना, अच्छा खासा हाई हो जाएगा। और हाई मतलब 30-60 वाला नहीं, सीधा खंबे वाला हाई हो जाएगा। और वहां से जो पानी है, जो विंड्स है, वो लो प्रेशर मतलब भारत की तरफ छोड़ेगा और वहां पर मॉइस्चर वाले जो है वो पानी मतलब बारिश जो है वो क्रिएट करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर आता है ट्विस्ट क्या आता है कि भाई ऐसा कई बार होता है जहाँ पर जो ट्रेड विंड्स है वो इतने तेज़ी से नहीं बहते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं। और वो कमज़ोर होने की वजह से क्या होता है, जो पेरू के पास जो वार्म वाटर है वो घसीटते हुए ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं ले जा पाते। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो पेरू का रीजन है वहीं पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और वहीं पर लो प्रेशर क्रिएट होने वहीं पर बारिश वो सब होती है और ऑस्ट्रेलिया के पास जो लो प्रेशर क्रिएट होना चाहिए था वो क्रिएट हो ही नहीं पाता है। और ये क्रिएट ना हो पाने की वजह से जो वॉकर सेल है वो ब्रेक हो जाता है और वहां से जो विंड्स है वो मस्करीन हाई के पास डिसेंड नहीं कर पाती है। तो मस्करीन हाई नहीं हो पाता है, उसको चाहिए था पूरा खंबा, उसको मिला से 30। तो अब इतनी वीक अगर हाई प्रेशर हो तो जो लो प्रेशर क्रिएट हुआ है इंडिया के पास वहां तक विंड्स जा ही नहीं पाती है, मतलब इतनी वीक हो जाती है कि नहीं जा पाती है। और अगर विंड्स ही नहीं जा पाएगी, मॉइस्चर कंटेंट ले जा ही नहीं पाएगी तो बारिश होगी क्या? नहीं होगी। तो इसलिए क्या होता है कि जब भी जो वॉकर सेल है वो वीक हो जाता है, मतलब ऑस्ट्रेलिया के पास लो प्रेशर जनरेट नहीं हो पाता, क्रिएट नहीं हो पाता है, मस्करीन हाई नहीं हो पाता है, तो अब इंडिया में भी बरसात जो है वो नहीं हो पाती है। इसी को कहा जाता है अल नीनो इफेक्ट। इसी को क्या कहा जाता है? अल नीनो इफेक्ट। एंड देन आता है लानीना। लानीना में क्या होता है कि जो नॉर्मल कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार से होने लगती है। मतलब जो लो प्रेशर ऑस्ट्रेलिया के पास क्रिएट हुआ था वो बहुत ज़्यादा ही लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो मस्करीन हाई के पास बहुत ज़्यादा ही हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और वो जो हाई प्रेशर है तो भारत की तरफ ज़्यादा जो विंड जा रही थी और ज़्यादा विंड जो है वो जाती है, ज़्यादा बारिश हमें भारत में देखने को मिलती है। इसी को कहा जाता है लानीना। तो कैसा लगा वीडियो? सब कुछ समझ में आ गया ना? हिला डाला ना? ऐसे ही आपको ज्योग्राफी के साथ साथ बाकी भी कोर्सेज 3D एनिमेशन के साथ देखने को मिल रहे हैं एम अकेडमी ऐप पर। और जो मैं गिफ्ट की बात कर रहा था वो ये है कि नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि में आपके लिए एक खास तोहफा दिया जा रहा है जो कि है आपको एम अकेडमी ऐप का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 1499 रुपीज में मिल रहा है। ये लिमिटेड टाइम ऑफर है दशहरे को। जैसे ही भगवान श्री राम रावण का वध करेंगे वैसे ही यहाँ पर जो ऑफर है वो भी समाप्त हो जाएगी। तो अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए, बूस्ट कीजिए। पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ये सारे जो कोर्सेस है वो सब अवेलेबल है। और सिर्फ आपको करना क्या है, एम अकेडमी ऐप डाउनलोड करना है, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो अभी जाइए और ये लिमिटेड टाइम ऑफर जो आपको मिल रहा है इसका फायदा उठाइए। जय हिंद।